अपनी कई वीडियोस में मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि किस तरीके से आपके अंदर अगर कोई गलत बिलीफ सिस्टम है या कोई गिल्ट की भावना है, जलन की भावना है, तो किस तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचाती है। और ये चीज़ तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि आपकी जो इस तरह की भावनाएं हैं वो अगर लंबा अरसा चलती रहती हैं तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। इसी के तहत मैंने डॉक्टर न्यूटन की ही थ्योरी पर एक वीडियो में इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि अगर आप किसी गिल्ट में हैं या आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो वो कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। ये चीज़ डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी में भी निकल कर आई। जेम्स प्रांग जो कि एक महान साइकिक हैं, उनकी एक बुक है टॉकिंग टू हेवन, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अनीता मूरजानी, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि क्योंकि वो अपने आप से प्यार करना बंद कर चुकी थी, वो हर तरफ कैंसर को ही तलाश कर रही थी, इसलिए उन्हें कैंसर हुआ। और एक नियर डेथ एक्सपीरियंस इन एक व्यक्ति को हुआ था, मैकॉल नाम था जिनका, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि क्योंकि वो हर तरफ बस नेगेटिविटी है, हिंसा है, उनके अंदर भी सेल्फ लव की कमी थी, तो वो भी कैंसर बनकर सामने आई। अब थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। देखिए, डॉक्टर न्यूटन ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अनीता मूरजानी और मैकॉल जैसे लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। जेम्स प्रांग जैसे लोगों ने, जो कि एक साइकिक है, तो इस नज़रिए से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। और साइंटिफिकली तो ये बात प्रूव हो ही चुकी है कि आपकी भावनाएं लंबे अरसे अगर चले तो वो बीमारी का रूप धारण करती हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से मेरी बात को सुनेंगे तो ये बात अजीब लगेगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि सेल्फ लव की कमी कैंसर का वजह बन सकती है, तो एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि क्या बकवास है, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने आप से प्यार ना करें तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब हम जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, थोड़ा सा उस नज़रिए से इन थ्योरी को चेक करते हैं। अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ लव तो हमें डेवलप करना है, गिल्ट के भाव से हमें मुक्त होना है, लेकिन इस प्रोसेस में हम चलेंगे कैसे। एक बुक है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है, बुक का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसके राइटर हैं डॉक्टर जो। उन्होंने बताया कि उनका एक स्टूडेंट था बिल, जिसे 56 साल की उम्र में कैंसर हो गया। जब बिल को पता चला कि उन्हें कैंसर है तो बहुत स्वाभाविक रूप से वो बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, उन्हें ही क्यों हुआ। बिल को चिंता अपने परिवार की नहीं थी, बिल को चिंता इस बात की थी कि ये कैंसर की बीमारी सिर्फ उन्हें ही क्यों हुई, इसके पीछे उनकी क्या गलती है। वो एक फ्रस्ट्रेशन और शिकायत इस तरह के दौर से गुजर रहे थे। जैसे कई बार जीवन की परिस्थितियों में हमें कुदरत से शिकायत हो जाती है ना, परमात्मा से भी शिकायत हो जाती है, लोगों से शिकायत हो जाती है। कुल मिला के शिकायत क्या है, एक ऐसी भावना है जो हम अपने अंदर गलती नहीं ढूंढ रहे होते, हम हमेशा परिस्थितियों में, कुदरत में, लोगों में गलतियां ढूंढ रहे होते हैं और शिकायत कर रहे होते हैं कि इनकी वजह से ये गलत हुआ मेरी लाइफ में। इसी दौर से बिल गुजर रहे थे। डॉक्टर जॉन ने जब बिल की ये स्थिति देखी तो उन्होंने बिल को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसके थॉट पैटर्न पर गौर करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि बिल को पिछले 40 साल से एक शिकायत थी। जब बिल 16 साल के थे उस समय उनके पिता का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, और 16 साल की छोटी सी उम्र में ही बिल के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई। बिल एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने शौक़ को साइड में रखना पड़ा और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने पिता के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना पड़ा। बिज़नेस भी अच्छा चल निकला, उन्होंने अच्छे पैसे भी बनाए, लेकिन ये जो शिकायत थी कि मैं म्यूजिशियन नहीं बन सका, ये एक कड़वाहट का रूप लेकर बिल के थॉट पैटर्न के अंदर समा गई। अब हर वक्त की एक कड़वाहट और हर वक्त की एक शिकायत कि परिस्थितियों ने मुझे म्यूजिशियन नहीं बनने दिया, ये बिल के थॉट पैटर्न का हिस्सा बन गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल के अंदर अपने आप से प्यार
करने की क्षमता नहीं है, सेल्फ लव की कमी है। और यही जो कड़वाहट 40 सालों तक बिल के साथ चली, उसी कड़वाहट ने कैंसर का रूप अख्तियार कर लिया। बिल को इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकालने के लिए सबसे पहले डॉक्टर जो द्वारा उसे सलाह दी गई कि वो कुछ दिनों के लिए एक लंबी छुट्टी पर चला जाए। और ये सलाह क्यों दी गई? हमारे शरीर में एक तरह की मेमोरी होती है जिसे हम केमिकल मेमोरी कहते हैं। हम जिस तरह की भावनाएं महसूस करते हैं उसी तरह के केमिकल और हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं। और जब हम बार बार एक ही तरह की फीलिंग को महसूस करते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा शरीर इन फीलिंग्स का आदी हो जाता है। और फिर जिस तरह से हमारी हैबिट्स ऑटो मोड में चली जाती हैं, फिर हम बिना किसी एफर्ट के अपनी हैबिट्स को रिपीट करते हैं, इसी तरह से हम इन फीलिंग्स को भी बिना किसी एफर्ट के फिर महसूस करना शुरू करने लगते हैं, क्योंकि तब ये फीलिंग्स भी ऑटो मोड में सेट हो जाती हैं। और इस तरह की फीलिंग्स को महसूस करना ये हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। जैसे अगर किसी को गिल्ट महसूस करने की आदत पड़ गई है या किसी को अपने आप से नफरत करने की आदत पड़ गई है, तो वो जाने अनजाने बार बार इस तरह की सिचुएशन और भावनाएं क्रिएट करता रहेगा और अपने आप को गिल्ट महसूस कराता रहेगा, जबकि चेतन रूप से वो ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन वो ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न, उसके शरीर का, उसके दिमाग का एक पैटर्न है जो अब सेट हो चुका है। बुरा महसूस करने की इस फीलिंग से निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने थॉट पैटर्न पर गौर करना होगा कि हम बार बार किस तरह के विचार क्रिएट कर रहे हैं और एक के बाद एक जो विचार अपने आप आते हुए हमें लग रहे हैं वो क्या हैं, और इसके बाद हम अपने शरीर में कैसा महसूस करते हैं। जब बिल ने अपने थॉट पैटर्न पर गौर किया तो उसने महसूस किया कि वो जीवन भर जिस गिल्ट में रहा है, जिस शिकायत में रहा है, ये उसके विचारों की एक कड़ी दर कड़ी है जो हमेशा जुड़ती जाती है, यही शिकायत और यही गिल्ट। और फिर बिल ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के प्रति कॉन्शियस थॉट क्रिएट करने शुरू करे, यानी उसने अपने अवचेतन मन को समझना शुरू किया कि वो किस तरह की भावनाओं को बार बार रिपीट कर रहा है। इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले बिल ने अपने आप से ये पक्का प्रॉमिस किया कि उसे इस पैटर्न को, इस बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर से निकालना है, आज़ाद होना है इससे। बिल ने महसूस किया कि जिस चीज़ की शुरुआत केवल एक विचार से हुई थी, वो बार बार रिपीट करने की वजह से शरीर की मेमोरी बन गया था। बिल ने सचेत होकर अपने विचारों को देखना शुरू किया और जैसे ही उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया वो उससे आज़ाद होने लगा। जैसे जैसे बिल अपने नेगेटिव थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, उनके प्रति अवेयर होना शुरू करते हैं, उनका ये पुराना जो पैटर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगी और धीरे धीरे जो उनकी मेंटल एनर्जी इन विचारों मर जाती थी वो कम जाने लगी। उसके बाद बिल ने अपने आप को उस स्थिति में विजुअलाइज करना शुरू किया जिस स्थिति में वो अपना जीवन जीना चाहता था। एक बेहतर इंसान अगर वो बन जाएगा तो वो कैसा महसूस करेगा, उसे उसने महसूस करना शुरू किया। जब वो एक बेहतर इंसान होगा, बेहतर ज़िंदगी जी रहा होगा, तो उसका व्यवहार किस तरह से होगा, उसकी ऊर्जा किस तरह से होगी, उन सब चीज़ों को उसने अपने अंदर फील करना शुरू किया। जैसे जैसे बिल के अंदर सेल्फ लव बढ़ता चला गया, शिकायत कम होती चली गई, वैसे वैसे जो उसकी ये मेमोरी जो दिमाग और शरीर में फीड हो चुकी थी वो मिटना शुरू हुई और एक नया दिमाग, एक नया शरीर बनना शुरू हुआ। बिल ने जब अपने विचारों पर गौर करके, जब वो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा होगा और एक बेहतर विचार उसके अंदर क्रिएट हो रहे होंगे, तो वो विचार क्या होंगे, तब उसका प्रतिक्रिया कैसी होगी, तब उसके चेहरे पे स्माइल कैसी होगी, तब उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, इन चीज़ों पर जब उसने गौर करना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर, जो उसके हार्मोन्स इस तरीके से सेट हो चुके थे कि एक नेगेटिव चीज़ के प्रति वो रिएक्ट करते थे, अब वो सब बदलना शुरू हुए और अब बिल उस इंसान की तरह बिहेव करता था जो बदल चुका है, जो खुद से प्यार करता है, जिसके अंदर कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं है। जब बिल का थॉट पैटर्न चेंज हुआ तो उसके जीन्स ने नई तरीके से सेल बनाने शुरू किए और जो उसका कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था उसके प्रति भी उसके शरीर ने बहुत पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट किया। मेंटली चेंज होने की वजह से शरीर में वो कैंसर के सेल्स बनने बंद हुए और अब जब डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट चला तो उन दोनों ने मिला जुला एक असर दिलाया और धीरे धीरे बिल कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो गए।
अब आप अपने जीवन पर आ जाइए और देखिए कि आप किस तरह के विचारों के आदी बन चुके हैं। आपके दिमाग और शरीर को किस तरीके के थॉट पैटर्न की आदत पड़ चुकी है। और अगर ये फीलिंग नेगेटिव है तो मान के चलिए कि अब आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं और आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अपने अवचेतन मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें सचेत होकर उन्हें देखना पड़ेगा। विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। वो कोशिश करने से रुकेंगे नहीं, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है और चुप करके उन्हें आने जाने देना है। उनके साथ बातचीत नहीं करनी है, उनके साथ ठहर नहीं जाना है। अपने थॉट पैटर्न में परिवर्तन लाकर जब आप गिल्ट की भावना से मुक्त होंगे और जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो इस कारण से आपके अंदर डेवलप हुई हैं, जो शारीरिक तौर पर आपको नज़र आती हैं, जिनके ऊपर आपको लगता है कि शायद डॉक्टरी इलाज भी सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बिना डॉक्टरी हेल्प के भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब ठीक है, ये चीज़ तो फिर भी रिसर्च में निकल कर सामने आई, लेकिन अगर आप मेरी अभी जो हैप्पीनेस पे सीरीज़ चल रही है उस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज़ इतनी मामूली नहीं है। ये चीज़ सिर्फ इस ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। हमारे जो संस्कार बन जाते हैं, हमारी जो सोचने का तरीका बन जाता है, वो नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम आज अभी उसे ठीक कर लेंगे तो नेक्स्ट बर्थ तक भी जो चीज़ जाएगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो जो जानकारी हमें अनीता मूरजानी से मिली या जेम्स फ्रांक से मिली या डॉक्टर न्यूटन से मिली, उसमें कितनी सत्यता है। ये जो केस है ये इस चीज़ पर मोहर लगाता है कि हाँ, ये जो जानकारी हम अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करते आए हैं और साइंटिफिकली भी प्रूव हुई हैं, तो ये उसकी सत्यता पर मोहर लगाती हैं। अगर हम अपने बच्चों को आज से ही सिखा देते हैं कि गिल्ट को अपने अंदर पैदा नहीं होने देना है, अहंकार को पैदा नहीं होने देना है, खुद से पहले प्यार करना है, खुद को पहले माफ़ करना है, तो भविष्य की बहुत सारी बीमारियों से और परेशानियों से वो कभी जूझेंगे ही नहीं। वो उनके साथ कभी अटैच होंगे ही नहीं। उनका जो आज है उसी वही पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा, तो फ्यूचर तो फिर पॉजिटिव होगा ही। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अपनी कई वीडियोज़ में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है